भारत के मशहूर शायर और बेबाक लेखक जावेद अख्तर भारत में किसी उलटबासी पर जब कुछ बोलते थे तो यहाँ के कुछ लोग कहते थे कि पाकिस्तान चले जाओ। उन्होंने सीरियसली ले लिया, गए थे पाकिस्तान, हमेशा के लिए नहीं। वहाँ लाहौर में किसी फिल्म फेस्टिवल के लिए बुलावा आया था तो वहाँ शिरकत करने गए थे। तो यहाँ तब कुछ लोग उंगली उठा रहे थे कि देखो इनको पाकिस्तान से बुलावा आया तो पहुँच गए। लेकिन उन्होंने वहाँ ऐसी बात कही कि अब यहाँ के सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे सरकारी मीडिया हो, चाहे लोग हों, चाहे जो पाकिस्तान भेज रहे थे वो लोग हों, सब कह रहे हैं पाकिस्तान को सुना दी खरी खरी, पाकिस्तान को उसकी ज़मीन पर दे दिया जवाब। इस तरह की हेडलाइंस हमको देखने को मिल रही हैं। असल में कहा ये जावेद अख्तर साहब ने वहाँ पर कि हम अपने देश में यानी भारत में तो नुसरत फ़तेह अली खान के, मेहंदी हसन के, इनके सबके प्रोग्राम्स करते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कभी लता मंगेशकर को प्रोग्राम करने के लिए नहीं बुलाया गया। और जिस शहर में हम रहते हैं यानी बम्बई में, वहाँ पर जो आतंकी हमला हुआ था 26/11 वाला, उसके बारे में भी याद दिलाई कि वो हमला करने वाले कहीं मिस्र से नहीं आए थे, यहीं से गए थे और वो उनके लोग अभी यहीं घूम रहे हैं। और जावेद अख्तर का पाकिस्तान की ज़मीन पर पाकिस्तान के लोगों के सामने ये कहना जितना ज़्यादा बहादुरी का काम था, उससे ज़्यादा अजीब एक और चीज़ देखी कि उनके ऐसा कहने के बाद वहाँ तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। तो हमको लगा कि यार ये कौन सा चमत्कार है, किस देश में पहुंच गए हैं जावेद अख्तर। क्योंकि यहाँ के लोग तो उनको ज़रा सी कोई बात करने पर फटाक से पाकिस्तान भेजने लग जाते थे, टुकड़े टुकड़े, गैंग, एंटी नेशनल और बहुत सारे तमगे दे दिए जाते थे। तो हमको लगा कि इसमें दोनों तरफ के लोगों की बड़ी तारीफ़ बनती है, जावेद अख्तर की भी और जावेद अख्तर की बात सुनने वालों को भी। अभी जावेद अख्तर के बारे में थोड़ी सी बात अगर कर लें तो मैं उन पे बहुत दिन से कुछ कहना चाहता था, वीडियो बनाना चाहता था, क्योंकि इस दौर में भारत में मौजूद सबसे ज़्यादा अच्छी शख्सियतों में मैं उनको एक मानता हूँ। और उसके वजह ये है कि उनका जो करियर रहा है उसमें उन्होंने कई हीरोज़ बनाए हैं अपनी कहानियों के माध्यम से। और जब से वो फिल्में लिख रहे हैं, गाने लिख रहे हैं, तब से कितने शानदार गाने और फिल्में उन्होंने दिए हैं। लेकिन वो आदमी अपने मन की बात अपने हिसाब से जो सही है वो कहने से कभी चूकता नहीं है, ना कभी बोर होता है, ना कभी डरता है, पीछे नहीं हटता। अभी देखिए आप कि 7-8 साल पहले देश में जैसे इंटॉलरेंस पे कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया, कहीं कोई लिंचिंग हो जाती थी या कहीं कोई और ऐसा गैर कानूनी काम होता था तो कितने सारे एक्टर्स बोलते थे, डायरेक्टर्स बोलते थे, राइटर्स बोलते थे, पत्रकार लोग बोलते थे। लेकिन धीरे 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 सब शांत हो गए। कुछ लोग तो बोर हो गए, कुछ लोग अपनी इमेज बचाने के चक्कर में चले गए, कहीं हमको भी एंटी नेशनल का दर्जा न दे दिया जाए। कुछ लोग इंटरनल मैटर वाले उसमें चले गए, कुछ लोगों को लालच दे दिया गया पद और उसका, कुछ लोगों को डर दिखा दिया गया ईडी, इनकम टैक्स वगैरह का, तो सब शांत होकर बैठ गए। लेकिन जावेद अख्तर, उनकी आवाज़ तब भी उतनी ही बुलंद थी और अभी भी उतनी बुलंद है। तो ये आदमी अपने बातों पर इतना ज़्यादा स्टैंड लेने वाला है कि इसकी इज्जत तो करनी बनती ही है। और एकदम जावेद अख्तर साहब पुरानी शराब जैसे हो गए हैं। जो बचपन में क्या रहे होंगे, जवानी में क्या बने होंगे उसका पता नहीं, लेकिन बुढ़ापे में आके जो इनके अंदर धार आई है, जो स्वाद आया है, वो भाई बड़े बड़ों की बोलती बंद कर देता है। इनके किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी इंटरव्यू में आप सुनिए तो बस इनको सुनते ही चले जाएंगे, क्योंकि जो विचारों की क्लैरिटी है ना, वो ऐसी ही होनी चाहिए। और दूसरी बात जो इन्होंने पाकिस्तान की ज़मीन पर पाकिस्तानी जनता के सामने कही, उस पर उन लोगों ने तालियां बजाई। क्या लोग हैं यार वो। ऐसी ही बातें जब जावेद अख्तर अपने देश में कहते हैं तो मीडिया संस्थान उनको किस तरह से विवादित बयान ऐसे कोट करते हैं। और यहाँ का ज़ॉम्बी आईटी सेल है, ज़ॉम्बी मीडिया वाले हैं, वो उनको एंटी नेशनल, टुकड़े टुकड़े और फटाफट तमगे देने लग जाते हैं। कितना अजीब माहौल है यार। लगता नहीं कि कभी एकदम सब के सब ज़ॉम्बी बने चले आ रहे हैं, एक ही दिशा में आँखें, कान सब एकदम बंद हैं, ये बस दौड़ते चले जा रहे हैं, मारते काटते चले जा रहे हैं, किसी को भी गरियाते चले जा रहे हैं, किसी को भी ट्रोल करते चले जा रहे हैं। सामने को कुछ देखना नहीं कि आदमी क्या कह रहा है, कौन है ये, कुछ भी मतलब नहीं। बस ऊपर से आदेश आया, लगे नीचे ट्वीट पेलने और व्हाट्सएप पे हेट मैसेजेस फैलाने। अभी तो हालात ये हो गए हैं कि जो हेट स्पीच देने वाले हैं कथित धर्म संसदों में, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, लेकिन जो उनके खिलाफ बोलने वाला है या जो उनकी खबरें दिखाने वाला है, उनके खिलाफ फटाक से एक्शन ले लिया जाता है। तो जावेद अख्तर ने जो पाकिस्तान में कहा वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब असली बहादुरी ये है कि वही सब बातें वो हिंदुस्तान में कह पाएँ, जो उनका अपना देश है, वहाँ पर ये कह पाएँ, तब भी कोई बहुत बड़ी बात होगी।